अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, थंबनेल तो आप देख चुके हैं। अगर आप रोशनी की रफ्तार, लाइट ईयर यानी नूरी साल, गैलेक्सीज और नेबुला के बारे जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे जानना चाहते हैं तो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक विजिट कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो हाल ही में तस्वीर हम तक भेजी हैं, इनको ज़रा कुरान के रेफरेंस से देखते हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। पेंसा टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 16 में इरशाद फरमाता है, और हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है सब फजूल पैदा नहीं किए। डियर व्यूवर्स, ये बात तो कन्फर्म हो गई है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान और इनके दरमियान बनाया है वो फजूल नहीं है। और जब कोई चीज़ फजूल ना हो तो ज़रूर उसका कोई ना कोई मकसद होता है। ये चाँद, सितारे, सैयारे अल्लाह पाक ने आसमान की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए बनाए हैं, और आसमान में अल्लाह पाक ने रास्ते बना दिए हैं, और आसमान को इन स्टार्स और कहकशाओं की मदद से संघार दिया है, यानी आसमान को सजाया गया है। आइए देखते हैं कुरान में अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमाता है। सूरह अल हिज्र आयत 16, और बेशक हमने आसमान में बहुत से बुर्ज बनाए और इसे देखने वालों के लिए आरास्ता किया। इसी तरह सूरह साफात की आयत 6 और 7 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने नीचे के आसमान को सितारों के सिंगार से आरास्ता किया। डियर व्यूअर्स, 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को खला में भेजा जाता है, और तकरीबन 6 माह के बाद ये टेलीस्कोप मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो जाती है। 12 जुलाई 2022 को इस टेलीस्कोप की मदद से रिसीव होने वाली तस्वीर को नशर किया जाता है जो आप देख रहे हैं। इसके बाद 2 मज़ीद तस्वीर नासा नशर करता है, और इन तस्वीर ने एक नई डायरेक्शन दे दी है। डियर व्यूवर्स, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर समझने के बाद यकीनन आप बेख्तियार अल्लाह अकबर कहेंगे। ये जो आपको बादल से नज़र आ रहे हैं, असल में ये बादल नहीं बल्कि नेबुला है, जहाँ से स्टार्स जन्म लेते हैं। नेबुला असल में मुख्तलिफ गैसेज और डस्ट का मजमूआ है, और ये स्टार्स ऐसे हैं जो साइज में हमारे सूरज से भी बड़े हैं, और हमारा सूरज इतना बड़ा है कि 13 लाख ज़मीनें इसमें समा जाएं। डियर व्यूवर्स, अब ज़रा ये तस्वीर देखिए जो वेब के ज़रिए ली गई। डियर व्यूवर्स, याद रहे ये वेब ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर दूर भेजी गई है, और ये कई हज़ार नूरी साल दूर तक देख सकती है। इस तस्वीर में ये जो बड़े से स्टार्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके बारे अभी तक नासा ने कोई फाइनल इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन इन स्टार्स को पार्ट ऑफ गैलेक्सी कहा जा सकता है। और ये जो आप गोल्डन कलर्स के सर्कल देख रहे हैं, असल में ये गैलेक्सीज हैं जो अपने अंदर हज़ारों लाखों सितारे लिए हुए हैं। अगर हम एनिमेटेड वीडियो में गैलेक्सी को देखें तो डियर व्यूवर्स, नज़ारा कुछ यूँ होगा। और ये स्टार्स और गैलेक्सीज हज़ारों साल की दूरी पर हैं, और माहिरीन का कहना है कि अभी तक हम वेब टेलीस्कोप की मदद से इतना ही देख पाए हैं जितना कि रेत के ज़र्रे को सहरा से निस्बत है। हमारी कायनात कितनी बड़ी है, इसके बारे में अभी तक कोई फाइनल ओपिनियन नहीं दी जा सकती। अभी तो हम रेत के ज़र्रे के बराबर ही कायनात के हिस्से को देख पाए हैं, जिसमें सब गैलेक्सीज और नेबुला और ख़ुद ब्लैक होल तक दाखिल है। डियर व्यूवर्स, अब आइए ज़रा देखते हैं अल्लाह पाक कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है, और इन हज़ारों नूरी साल की दूरी पर वाक़ई इतने बड़े बड़े सैयारों और गैलेक्सीज को अल्लाह पाक किन अल्फाज में बयान फरमाता है। सूरह फुरकान आयत 61 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बड़ी बरकत वाला है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और इनमें चिराग और रोशन करने वाला चांद बनाया। डियर व्यूवर्स, वो स्टार्स, वो गैलेक्सीज और सैयारे जो कि हम अभी तक वेब की मदद से देख पाए हैं, ये अभी रेत बराबर ही कायनात का हिस्सा हैं, यानी अभी हम चंद चिरागों को ही देख पाए हैं। अल्लाह पाक इन गैलेक्सीज के इन स्टार्स को चिराग के मानिद इरशाद फरमा रहा है। तो ज़रा गौर करें कि ये कायनात रब्बे कायनात ने कितनी बड़ी बनाई होगी। और अभी यही नहीं, आगे देखिए अल्लाह पाक सूरह यासीन की आयत 81 में इरशाद फरमाता है, और क्या जिसने आसमान और ज़मीन बनाए वो इस बात पर कादर नहीं कि इन जैसे और पैदा कर दे? क्यों नहीं, और वही बड़ा पैदा करने वाला, सब कुछ जानने वाला है। डियर व्यूवर्स, बेशक अल्लाह चाहे तो ऐसे ही हज़ारों कायनात पैदा कर सकता है। आखिर में एक आयत और कोड करूँगा, सूरह दुखान की
आयत नंबर 38 में इरशाद बारी ताला है, और हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है सबको खेल के तौर पर नहीं बनाया। कुरान पाक में जा बजा गौर व फिक्र करने का कहा गया है, और बेशक ये सब कुछ इंसान के लिए ही बनाया गया है। और अल्लाह पाक ने कायनात में बेशुमार निशानियां रखी हैं अक्ल वालों के लिए, इल्म वालों के लिए। डियर व्यूवर्स, सब कुछ इंसान के लिए है, लेकिन इंसान को रब ताला ने अपनी बंदगी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। डियर व्यूवर्स, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शहबाज मल्ल को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।